UIIC AO एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक और इंश्योरेंस दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए। फेब्रवरी में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। कोई प्रीलिम्स मेंस अलग अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है। जिसने उसको क्लियर कर लिया उसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू हो जाएगा एंड फाइनली आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 साल बाद ये एग्जाम फाइनली कंडक्ट किया जा रहा है। इससे पहले 6 साल पहले UIIC AO की वैकेंसी आई थी। सो जो भी बैंक या फिर इंश्योरेंस के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इस एग्जाम को डेफिनेटली देना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन सबके मन में है कि क्या आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करके UIIC AO जो फेब्रवरी में एग्जाम है उसको क्लियर किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली। आपको सिर्फ 2 चीजों की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। पहली चीज है राइट स्ट्रैटेजी, सेकंड चीज है राइट सोर्सेज। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी और राइट सोर्स के साथ आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप UIIC AO नेक्स्ट मंथ आप क्लियर कर सकते हो इजीली। इस वीडियो में मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी बता दूंगा, राइट सोर्स भी दे दूंगा। जिस स्टूडेंट ने आज से अपनी प्रिपरेशन मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, इसी अटेम्प्ट में वो स्टूडेंट डेफिनेटली UIIC AO एग्जाम क्लियर कर जाएगा। तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सच में इस जॉब को क्लियर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें एंड आज से इस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। सारे सब्जेक्ट्स का प्लान मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, जिन्हें बस रैंडम मैनर में प्रिपरेशन करनी है, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है। एक सिंगल एग्जाम आपका होना है, उसमें 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 अलग अलग सेक्शंस में। 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा UIIC AO के एग्जाम में। 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 0.36 ऑफ अ मिनट यानी कि 36 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। 36 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, तभी आप पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो ये बहुत ज्यादा स्पीडी, बहुत फास्ट एग्जाम है। आपके पास सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपका जो रेस है वो टाइम के साथ है। कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको बेस्ट सोर्स बता दे रहा हूं जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। इन 200 क्वेश्चंस में आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इन 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बेस्ट कोर्स बता रखा है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन इसी कोर्स से करी थी 2022 में एंड इससे प्रिपरेशन करके ही मैंने सारे बैंक एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। इस कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सारे सोर्सेज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। अब कैसे प्रिपरेशन करनी है इस कोर्स को यूज करके, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके हेल्प के लिए, वहां से आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 36 सेकंड्स का आपके पास टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्विकली आपके माइंड में सॉल्व हो जानी चाहिए चीजें। ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड आपको देने हैं एक क्वेश्चन को, तभी आप सारे क्वेश्चन कवर कर पाओगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। तो अगर हम एवरेज लेके चले तो 20 से 25 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। जो मैंने आपको सोर्स बताया बिगिनर टू बैंकर कोर्स, उसमें क्वांट की फास्ट ट्रैक क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस में आपको कैसे किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व कर लें, क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है, वो सारी आपको सिखा दी जाती है लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की। यूट्यूब पे जो आप ट्रिक सीखते हो वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, इसीलिए यूट्यूब एक यूजफुल सोर्स नहीं है अगर आप 2024 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो चुका है। लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको इनकी क्लासेस में मिल जाएंगी। जो मैंने आपको कोर्स बताया, इसमें क्वांट फास्ट ट्रैक क्लास के नाम से क्लास होती है, उसमें आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दी जाएंगी। उसके बाद आज से आपको डेली एक टॉपिक वहां से समझना है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स में फास्ट ट्रैक क्लास अटेंड कीजिए मैथ्स की, उसमें डेली एक टॉपिक पढ़िए, उसकी क्या बेस्ट अप्रोच है वो सीखिए टीचर से। वहां पे क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, क्या शॉर्ट फॉर्मूले हैं, क्या बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने की। उसको सीखने के बाद उसी कोर्स के अंदर जो बेसिक की मैथ्स की बुक है बेसिक्स की, उसमें से 10 क्वेश्चन आज से आप प्रैक्टिस करोगे। 10 क्वेश्चन वहां से सॉल्व करने के बाद बेसिक लेवल, उसी वाले कोर्स के अंदर से एग्जाम लेवल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे किसी भी बैंक के एग्जाम या किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस का पैटर्न इस समय सेम हो चुका है। जो भी पैटर्न पूछा जा रहा है वो सारे एग्जाम्स में सिमिलर आ रहा है। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। डेली आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां से सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी बता दी है। एक क्लास आपको अटेंड करनी है डेली एक टॉपिक पे,
ठीक है, मैथ्स की। सेकेंडली आपको 10 बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेसिक ई बुक से। थर्ड आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक में से। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो आपका यूआईआईसी है इसमें प्री और मेन अलग अलग नहीं होना, तो आपको इसमें प्री और मेन दोनों लेवल के क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करोगे आप, ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। इस एग्जाम में आपके प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जब आप सारी शॉर्ट ट्रिक्स वहां से सीखोगे उस क्लास में से, तब आपको समझ में आएगा कि किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको सारे शॉर्ट फॉर्मूले पता होंगे। बाकी स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट तक फंसे रहेंगे, बट आप 10 सेकंड में उसे सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओगे। यही चीजें आपको एडवांटेज दे देंगी एग्जाम में। यूआईआईसी के एग्जाम में आपको स्पीड चाहिए, स्पीड आपको फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेंड करने से मिल जाएगी। नेक्स्ट, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भी फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेंड कीजिए, डेली 1 टॉपिक की क्लास अटेंड कीजिए, वहां से शॉर्ट ट्रिक्स को समझिए, शॉर्ट फॉर्मूले को समझिए, कैसे हम जल्दी से कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो सारे टॉपिक्स डेली 1 टॉपिक करते हुए चलिए वहां से। इसी के साथ रीजनिंग की जो टॉपर्स ई बुक है, टॉपर्स ई बुक में से डेली आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। किस तरीके से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को कह रहा हूँ, आप 5 क्वेश्चन लीजिए कोई भी, ठीक है, देखिए 3 मिनट में ये 5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर 3 मिनट्स में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इजीली आप एग्जाम में भी बना पाओगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस इन ई बुक्स में दे रखे हैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यही डिफरेंस है, अगर आप टेलीग्राम की फ्री पीडीएफ से प्रिपरेशन करोगे तो जो क्वेश्चन आप वहां तो कर लोगे, बट एग्जाम में जाके फंस जाओगे। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको ई बुक्स में से बता रहा हूं, बिल्कुल उसी टाइप के, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एक्चुअल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग में आपको टॉपर्स ई बुक से आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। रीजनिंग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है उसमें से डेली 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। ये है आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इन दोनों को मैक्सिमम वेटेज है। चाहे आप यूआईआईसी का एग्जाम देख लो, इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट टॉपिक में से आएंगे। तो इसकी कहां से प्रिपरेशन करनी है, उसी कोर्स में आरसी की ई बुक है, उसमें आपको एग्जाम लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट मिल जाएंगे। डेली वहां से 4 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं। 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट आप वहां से बनाते हुए चलोगे आज से। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ ऑल्टरनेट बेसिस पे कीजिए। आज आपने 4 सेट आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करे, कल आप 4 सेट करोगे क्लोज टेस्ट के। इसी के साथ एक और ई बुक है, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। इसमें से आपको 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करने हैं रोज डेली बेसिस पे। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, इसमें आपको वो मिल जाएंगे जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, हर टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में एग्जाम लेवल का आ रहा है वो सब इसमें से प्रैक्टिस करने। एंड इसी के साथ वोकैबुलरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। डेली मेरी क्लास होती है, मैं आपको वोकैबुलरी के वर्ड सिखाता हुआ चल रहा हूँ। हर रात 9 बजे हम लोग मिलते हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे आप वोकैबुलरी लर्न कर सकते हो। एंड इसी के साथ जो ई बुक मैंने आपको बताई है, टॉपर्स ई बुक, इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन है। तो यहाँ से आप डेली 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम याद कीजिए, लर्न कीजिए। इसी के साथ जो स्पीड ग्रामर की बुक है इसी कोर्स में, उससे हर रोज 15 मिनट पढ़िए, उसमें से ग्रामर के रूल्स, क्या क्या ग्रामर के रूल्स हैं। जब आपको ये ग्रामर के रूल्स आ जाएंगे तो आप जल्दी से एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपसे पूछा जाता है इस सेंटेंस में कहां पे ग्रामर की मिस्टेक है बता दो, यूजुअली स्टूडेंट्स उसको गलत कर देते हैं, तो वो आप क्विकली आप करेक्ट आंसर मार्क करके आ पाओगे एग्जाम में। इंग्लिश में आपको क्या करना है, टॉपर्स ई बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ई बुक, स्पीड ग्रामर ई बुक, इन तीनों से डेली बेसिस पे करना है आपको। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इसमें सारे आर्टिकल्स गिवन है, सारे टॉपिक्स पे जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड से पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस रीडिंग लगानी है, 3 से 4 बार आप पढ़ लोगे, आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप इजीली आंसर कर लोगे। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस, जो फाइनली 5th है। जनरल अवेयरनेस में आपको ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में से, और जो करंट अफेयर्स के अलावा जो स्टैटिक अफेयर्स है जो सेम रहते हैं, जैसे आरबीआई से रिलेटेड जो जनरल बातें हैं और ये सब चीजें, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। जीए की जो टॉप 301 एमसीक्यू की बुक है, जो मैंने खुद अपने एग्जाम टाइम में यूज करी थी, वो भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। तो इसमें से आपको डेली 30 क्वेश्चन लर्न करने हैं। 30 क्वेश्चंस को समझिए, उसमें ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
इन 30 क्वेश्चंस को डेली समझिए कि क्या टॉपिक्स हैं ये जिन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, एंड फिर इन टॉपिक्स को डिटेल में भी पढ़िए। जैसे आज आपने 30 क्वेश्चंस इस ई बुक में से प्रैक्टिस करे, कल आपने गूगल करा उन 30 टॉपिक्स को एंड उन्हें डिटेल में पढ़ा। जब आप उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ोगे तो आप सब कुछ कवर कर लोगे। एंड एक बार आपने इस ई बुक के अंदर जो 301 टॉपिक्स दे रखे हैं, जो 301 टॉपिक्स के एमसीक्यू है, उन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया, उनको डिटेल में कवर कर लिया, एमसीक्यूज को भी कर लिया, फिर जीए सेक्शन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इजीली आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओगे एग्जाम में। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बता दी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग है, इन दोनों सब्जेक्ट्स की मैक्सिमम वेटेज है, 50-50 क्वेश्चन इन दोनों के आएंगे। बाकी इंग्लिश और जो आपका कंप्यूटर एबिलिटी है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो आपका जी है उसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। 50-50 मार्क्स इसको अलॉटेड है। फास्ट ट्रैक क्लासेस देखिए कोर्स के अंदर, शॉर्ट ट्रिक्स को समझिए, कैसे जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, वो आपको सिखा देंगे वहाँ पे टीचर्स। सारे फॉर्मूले जो आपको सिखाए जाए वहाँ पे उन्हें नोट कीजिए, उन्हें अप्लाई कीजिए इन ई बुक्स के थ्रू, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, एंड एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट मंथ। सो जिस स्टूडेंट ने आज से अपनी प्रिपरेशन इस कोर्स एंड इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कर दी, इसी साल वो UIIC क्लियर कर जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, सो वो आप इजीली क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी इसी कोर्स के अंदर हो जाएगी। इसके अंदर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिल जाती है। सो बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो मैंने आपको बताया, ये इनफ है UIIC क्लियर करने के लिए। एंड इसके बाद जो आने वाले जो भी बैंक एग्जाम्स हैं, SBI, IBPS, RBI, इन सब के लिए भी ये इनफ है। सो ये एक बेस्ट आपके लिए अप्रोच रहेगी कि आप इस कोर्स से आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो लोग तो रैंडमली यूट्यूब या फिर फ्री PDF से ही प्रिपरेशन करेंगे, एंड वी ऑल नो देयर रिजल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम्स। सो जो अगर आप सीरियस हो तो इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड 1 मंथ बाद आफ्टर गिविंग योर एग्जाम यू विल डेफिनेटली फील हैप्पी कि आपने सही टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ऑल द बेस्ट।